फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुडोज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर नंबर 3 द डीप वाटर ऑफ आवर इंग्लिश क्लास 12th बुक फ्लेमिंगो। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर के साथ ही हमारी सारी टर्म वन का जितना भी सिलेबस है उन सभी के एमसीक्यूज की सीरीज एंड होने जा रही है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बना दिया, आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि वीडियो के बहाव में बहते बहते शायद आप सब्सक्राइब करना ही भूल जाओ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करते हुए जरूर जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द डीप वाटर। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सब के राइटर्स और उन सब के ऑथर्स के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो हमारी स्टोरी डीप वाटर के राइटर का नाम है विलियम डगलस, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर व्हाट थिंग डिड द ऑथर हैव अवर्जन सिंस हिज चाइल्डहुड। अवर्जन का मतलब है डर, एक मन में डर किस चीज के रिगार्डिंग ऑथर को बचपन से था। इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा है वाटर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन द ऑथर वाज 3 ईयर ओल्ड वेयर डिड हिज फादर टेक हिम। जब ऑथर 3 साल का था तो उसके पापा उसे कहाँ लेके गए थे? टू द थिएटर नहीं, टू द कॉलेज नहीं, अ फार्म नहीं, द आंसर इज द बीच इन अ कैलिफोर्निया। होपफुली आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की रीडिंग आपने अच्छे से ली होगी। अगर आपने नहीं ली तो प्लीज इन वीडियोस को 2-3 बार ध्यान से पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुन लीजिएगा। आपका जरूर 90% जो पेपर है वो इन्हीं वीडियोस में से आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, when the author was 10 or 11 years of old what did he decided to learn। जब ऑथर 10 या 11 साल का था तो उसने क्या डिसाइड किया था लर्न करने के लिए? सो इसी के साथ आप अपना ऑप्शन है टू स्विम, टू डांस, टू प्ले गिटार, नो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है टू स्विम। नेक्स्ट आता है व्हाट डिड द बिग बॉय डू टू द ऑथर। बड़ा बॉय जो लड़का था उस टाइम पे ऑथर के साथ वो क्या करता है? इस क्वेश्चन में हमें इसका आंसर देना है। ही हेल्प द ऑथर, बिल्कुल भी नहीं। उसने आइसक्रीम ऑफर की, बिल्कुल नहीं। उसने ऑथर को पूल में फेंक दिया, ही गेव मनी टू द ऑथर, नहीं। तो इसका ऑप्शन है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ही थ्रू द ऑथर इनटू द पूल। उसने ऑथर को पूल में फेंक दिया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ डगलस लेग। डगलस की लेग की कंडीशन क्या हो चुकी थी? they were active नहीं, they were seem paralyzed, they were soft, they were his legs was kicking। तो इसका आंसर है they seemed paralyzed। उसको इतना डर बैठ गया था मन में इस इंसिडेंस के थ्रू कि उसको लग रहा था उसकी लेग्स जो है बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुकी है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डिड डगलस सीज ऑल एफर्ट्स। मतलब डगलस ने ये सारे एफर्ट्स करना बंद क्यों कर दिया था? बिकॉज ही फेल्ट एज इफ ही वॉज गोइंग और बिकमिंग अनकॉन्शियस। जब वो पूल के अंदर गिरा था उसने अपने आप को बचाने की होप ही छोड़ दी थी और उसने सारे एफर्ट्स करने बंद कर दिए थे, बिकॉज उसको लग रहा था कि अब वो बेहोशी की हालत में है और जल्द ही बेहोश हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज स्टैंडिंग नियर डगलस व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड कंसाइजनेस। मतलब इसका मतलब है जब उसको होश आने लगा तो उसके पास में कौन खड़ा था? डॉक्टर, नर्स, हिज टीचर, नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, द बॉय हु हैड थ्रोन हिम इनटू द पूल, यानी वो लड़का जिसने उसको पूल के अंदर गिरा था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, How did the author feel when he walked back to his home after becoming all right। ऑथर को कैसा लग रहा था जब वो अपने घर वापसी चला गया था बिल्कुल ठीक होने के बाद? उसे अपनी टांगे ट्रेम्बलिंग करती हुई नजर आ रही थी। ट्रेम्बलिंग का मतलब यहाँ पे कांपने से है, कांपती हुई उसे टांगे लग रही थी, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा है कि उसकी जो लेग्स है उसे पैरालाइज्ड हुई लग रही थी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है आफ्टर द इंसिडेंट इन द पूल व्हाट फीलिंग रिमेन्ड इन द डगलस हर्ट। यानी इस पूल के इंसिडेंट के बाद ऐसी कौन सी फीलिंग थी जो डगलस के माइंड में, हर्ट में बिल्कुल बैठ चुकी थी? वो है फियर ऑफ वाटर। अब उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, बिकॉज उसके साथ ये बहुत ज्यादा डरावना इवेंट हो गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इन द पूल। डगलस अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है? यूज हिज माइंड एंड पुश हिमसेल्फ अप, बिकम नर्वस, फील अफ्रेड ऑफ, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूजेस हिज माइंड एंड पुश हिमसेल्फ अप। जैसे कि हमने स्टोरी में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वो बार बार नीचे जाके ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डिड डगलस फेल टू कम टू द सर्फेस ऑफ द पूल। डगलस पूल के सरफेस तक टच क्यों नहीं कर पा रहा था? उसे उसके अकॉर्डिंग अगर वो पूल के सरफेस को टच कर लेता तो वो आसानी से ऊपर आ सकता था, बट क्यों नहीं कर पा रहा था? बिकॉज ऑफ हिज फियर एंड इनएबिलिटी टू मूव। उसको पानी में जाते ही उसको ऐसा हो गया था वो मूव भी नहीं कर पा रहा था, इसी कारण
जो है कि वो पूल के सरफेस को टच तक नहीं कर पाया। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी टाइम डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल, कितनी बार उसने कोशिश करी बाहर आने की, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो कि है थ्राइस, 3 बार उसने कोशिश करी अपने आप को पुश करने की। नेक्स्ट आता है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट ऑन डगलस, डगलस के ऊपर पूल इंसिडेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ चुका था। इसका है डेवलप्ड फियर, हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड, बिकम बोल्ड, ऑल ऑफ दीज, तो इसका आंसर है हाइड्रोफोबिया वाज रिवाइव्ड, यानी कि उसका जो पानी का डर था, हाइड्रोफोबिया का यहाँ मतलब पानी के डर से है, उसका पानी का डर वापसी आ चुका था उसके मन में। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड डगलस हेट टू वॉक विद बेयर लेग्स, डगलस को बहुत बुरा क्यों लग रहा था, वो नफरत क्यों करता था बेयर लेग्स के साथ चलने से, यानी इसका आंसर है अगली लुकिंग लेग्स, फैट लेग्स, बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर, बिकॉज ऑफ हिज स्किनी लेग्स, स्किनी लेग्स से यहाँ मतलब उसकी बहुत पतली पतली टांगे थी जिस वजह से उसे बहुत अच्छा नहीं लगता था जब वो मतलब शॉर्ट्स वगैरह में, या बेयर लेग का यहाँ पे मतलब है बिना कोई कपड़े की लेग्स, ठीक है, तो उस केस में चलता था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, इन द पूल 9 फीट सेम्स टू डगलस लाइक, पूल के अंदर 9 फीट भी डगलस को किस तरह से लगता था 90 फीट की तरह, ये हमारे चैप्टर में मेंशन्ड है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, दो डगलस वाज फ्राइटेंड ही वाज नॉट, डगलस जो है बुरी तरह से डर चुका था बट आउट ऑफ हिज विट्स, आउट ऑफ हिज विट्स का मतलब है कि उसने आशा नहीं छोड़ी थी, होप नहीं छोड़ी थी, और बहुत टाइम तक कोशिश करने के बाद भी उसका वो डर नहीं जा पाया था। नेक्स्ट आता है 18, द पूल डेप्थ एट द डीप एंड वॉज, जो पूल की डेप्थ थी डीपेस्ट एंड पे उसकी वो थी 9 फीट की, जैसे कि अभी हमने पढ़ा 9 फीट भी उसे 90 फीट की तरह लगता था। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19, हिज मदर वॉर्नड हिम अगेंस्ट स्विमिंग इन याकीमा रिवर बिकॉज इट हैड, याकीमा रिवर में उसकी मम्मी ने उसे जाने से मना किस लिए किया था, बिकॉज मैनी पीपल हैड ड्रोन देयर, बहुत सारे लोगों के इंसिडेंट्स उसने सुने हुए थे जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की वहां पे डेथ हो गई थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वाज द लेक वेंटवोर्थ, लेक जो वेंटवोर्थ थी वो कहाँ पे थी, तो इसका ऑप्शन है न्यू हैम्पशायर, वॉशिंगटन, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन डीसी, तो इसका राइट आंसर है कैलिफोर्निया, क्योंकि हमारा चैप्टर सारा ही कैलिफोर्निया के अराउंड रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द YMCA पूल, ये डगलस की मदर ने उसे क्यों रिकमेंड किया कि उसे स्विमिंग इस YCMA पूल पे सीखनी चाहिए, बिकॉज वो शैलो और सेफ था, शैलो का मतलब ज़्यादा गहरा नहीं था, साथ ही सेफ था, वहाँ पे कोई भी इंसिडेंट नहीं होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज डीप वाटर सिग्निफाई, डीप वाटर जो टाइटल भी हमारे लेसन का वो हमें किस बारे में बताता है, वो हमें क्लियरली नरेटर के फियर के बारे में बताता है कि वो कैसे डर गए थे वाटर से जब उनको साथ वो पूल वाला इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द फियर ऑफ फियर इन डगलस माइंड, डगलस के माइंड में क्या फियर बैठ चुका था, तो इसका है बीइंग ड्रोन, मतलब कि डूबने का डर उनके मन में बैठ गया था जिस वजह से वो दोबारा पानी में पूल में जाना भी नहीं चाहते थे। नेक्स्ट आता है जो हमारा चैप्टर है डीप वाटर, इसका थीम क्या है, यानी इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये सारा चैप्टर हमारे को क्या कन्वे करना चाहता है, या इस सारे चैप्टर में किस चीज के बारे में मेन बात की गई है, तो इसका आंसर है फियर ऑफ वाटर, बीइंग फियरफुल टू लर्न स्विमिंग टू ओवरकम फियर ऑफ वाटर। इस चैप्टर में हमें लास्ट में ये थीम हमें मिलता है, ये हमें मैसेज मिलता है कि कैसे डगलस ने अपना फियर ऑफ वाटर को ओवरकम किया था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड क्यों था अपने फियर ऑफ वाटर को हटाने के लिए, बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्विम इन द वाटर्स ऑफ कैस्केड, वो कैस्केड्स के वाटर में, जो कि हमें चैप्टर में क्लियरली मैंशनड है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो होपफुली आपको अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, बिकॉज वो वाटर ऑफ कैस्केड्स में स्विम करना चाहता था। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, डगलस एक इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर करता है, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, सिंपल एंड सोबर आंसर। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर मेक डगलस अ गुड स्विमर, इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक अच्छा स्विमर, गुड स्विमर कैसे बनाया, विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट इज द राइट आंसर, उन्होंने उसको शुरू में रोप्स और बेल्ट के थ्रू पूल में उतरने के लिए एनकरेज किया एंड बाद में वो अपने आप ट्रेंड हो रहे थे धीरे धीरे टाइम के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, बाय स्विमिंग इन द लेक वेंटवोर्थ व्हाट डज डगलस मेक श्योर, डगलस को क्या श्योर हो गया था जब वो लेक वेंटवर्थ के अंदर स्विम कर पा रहे थे, दैट ही हैड कनकर्ड द ओल्ड टेरर, उन्होंने अपना पुराना डर जो कि पानी का डर था वो खत्म कर लिया है। नेक्स्ट आता है व्हाट वाज स्टॉपिंग डगलस टू गेट इनटू द वाटर्स ऑफ कैस्केड, क्या क्या चीज रोक रही थी डगलस को वाटर ऑफ कैस्केड्स में जाने के लिए,
तो इसका आंसर है मेमोरीज ऑफ टेरर इन द पूल। जो उसके साथ पूल वाला इंसिडेंट हुआ था वो चीज उसे बार बार रोक रही थी कैस्केड्स के वाटर में जाके स्विम करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि व्हाट डिस्टेंस डगलर कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। वेंटवर्थ लेक को कवर करते हुए या वेंटवर्थ लेक में स्विम करते हुए कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर पाए थे, तो आंसर है डी 2 माइल्स। हमारे चैप्टर में ये बात भी क्लियरली मेंशन है। ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिक फैक्ट्स और छोटे छोटे जो इसमें नंबर्स इंक्लूडेड है उनको आपको स्पेशली ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनसे एमसीक्यूज बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि हमने सीबीएसई के सजेस्टेड सैम्पल पेपर्स में भी देखा है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक डरे रहने के फियर की वजह से डरे रहने के बाद भी डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग विद द हेल्प किसकी हेल्प लेके उन्होंने स्विमिंग सीखी थी, तो इसका आंसर क्लियरली है एन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया था जिन्होंने उसे उसके डर को भगाने में उनकी हेल्प करी थी। नेक्स्ट आता है व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। क्या प्लान वो बनाता है अपने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम करने के लिए, इसका भी आंसर है इंस्ट्रक्टर को उन्होंने हायर किया जो उसे हेल्प करेंगे स्विमिंग में। नेक्स्ट आता है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कनकर्ड द ओल्ड टेरर। डगलर कैसे श्योर करता है कि उसने जो उसका पुराना डर था, पानी का डर था, वो कैसे हटा दिया, मीन्स वो अपने आप को श्योरिटी कैसे दिलाता है, बाय स्विमिंग इन द लेक वेंटवर्थ। जैसे कि हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में देख चुके हैं, जब वो लेक वेंटवर्थ में अच्छे से स्विम कर पा रहे थे तो वो श्योर हो गए थे कि यस उन्होंने अपने जो ये फियर है वाटर का उसको हटा दिया है। नेक्स्ट आता है डगलस हैव टू रिपीट एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेस। डगलस को बार बार एक्सेलिंग और इनहेलिंग एक्सरसाइजेस रिपीट करनी थी, वो कितने टाइम्स करनी थी, तो इसका आंसर है 100 टाइम वो बार बार इनहेल एक्सेल कर पा रहे थे। नेक्स्ट आता है नाउ यू कैन स्विम, दीज वर्ड्स वर स्पोकन बाय। ये वर्ड्स किसने कहे थे डगलस को, तो इसका आंसर है उनके इंस्ट्रक्टर ने। जब वो पूरे अच्छे से ट्रेंड हो गए थे तब उनको ये बात कही थी कि यस अब आप स्विम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विद हिज हार्डवर्क डगलस हैड, उसके हार्डवर्क की वजह से ही डगलस हैड कनकर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, अपने पानी के डर को वो हटा पाए थे। नेक्स्ट आता है दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, व्हाट हैंडीकैप इज बीइंग रेफर्ड। इस लाइन में जो कि एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, इस लाइन में वो किस हैंडीकैप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हैंडीकैप का मतलब है वो उनकी कमी, उनकी असमानता, वो थी उनका फियर ऑफ वाटर, वो पानी से बहुत ज़्यादा डर रहे थे, वही उनको हैंडीकैप रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ डिड द ऑथर फियर वैनिश। ऑथर का फियर वैनिश का मतलब होता है गायब, ऑथर का फियर गायब कैसे हो गया था, तो इसका क्लियर आंसर है उनकी करेज, उनकी गाइडेंस और उनकी डिटर्मिनेशन के कारण ही वो अपना पानी का डर हटा पाए थे, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है डगलस प्रैक्टिस इन द पूल फॉर, डगलस ने पूल के अंदर प्रैक्टिस कितने टाइम तक करी थी, तो इसका आंसर है 5 डेज अ वीक। वो वीक में 5 दिन पूल के अंदर प्रैक्टिस करने जाया करते थे। नेक्स्ट आता है हाउ डिड डगलस लर्न स्विमिंग, डगलस ने स्विमिंग कैसे सीखी थी, विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो यस फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने 40 एमसीक्यूज यहाँ पे खत्म होते हैं। होपफुली आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। मैंने इंग्लिश के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज डाल दिए हैं, और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स के भी जल्द से जल्द एमसीक्यूज लेके आऊँ, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आप आसानी से अपने टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम्स को एस कर पाएंगे। प्लीज़ अपने इस चैनल एडुडोज को लाइक करके ज़रूर जाना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप कोई भी फ्यूचर में ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ को मिस ना करें। और साथ ही साथ टर्म 2 का अमेजिंग कंटेंट आपके लिए तैयार हो रहा है और जल्दी आप तक पहुंच जाएगा जैसे ही आप टर्म 2 की तैयारी शुरू करने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किया हुआ है।